भावनाओं की बूंदें जब मिट्टी पर पड़ती हैं तो उसमें से उठने वाली भीनी सी खुशबू हिंदी है। सपने जिस रूप में हमारी आंखों पे दस्तक देते हैं वो एहसास हिंदी है। स्वाभिमान की भाषा, विश्वास की परिभाषा और देश प्रेम की भाषा हिंदी है। नमस्कार एडिटर जी, हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। साल 1949 में हिंदी को आधिकारिक रूप से मान्यता देने के लिए हिंदी दिवस की शुरुआत की गई थी और आज देश हिंदी दिवस मना रहा है। मैं एडिटर जी के न्यूज़ रूम में मौजूद हूँ। आज हम जानने की कोशिश करेंगे उस भाषा को जो दुनिया में लगभग 615 मिलियन की आबादी बोलती है, उस भाषा को लेकर हमारा न्यूज़ रूम क्या जानता है और उनके हिंदी दिवस को लेकर क्या विचार हैं। शुरुआत करते हैं इस खास रिपोर्ट की। हिंदी डेस्क की सहयोगी हैं रूपम जी। रूपम जी, हिंदी दिवस है, क्या कहेंगे आप? आपको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। और हिंदी ऐसी भाषा है, हमारे देश के बड़े भूभाग में बोली जाती है और देश की सभ्यता और संस्कृति को समझने का अगर कोई माध्यम हो सकता है तो वो हिंदी ही हो सकती है। इसलिए हिंदी का काफ़ी महत्व है। गरिमा, हिंदी दिवस पर क्या कहोगी? सुमित, जैसे कि आज हिंदी दिवस है तो हिंदी दिवस को ध्यान में रखते हुए मैंने आज एक हिंदी के इतिहास पे भी अपनी एक स्क्रिप्ट तैयार की है और साथ में मेरा हिंदी से प्रेम भी है बहुत पुराना। तो हिंदी की कविताएं मुझे बहुत पसंद है, तो मैं आपको कुछ सुनाना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी एक कविता है। भावना को ध्यान में रख शब्द पाई पाई से एक चर्चा हम करेंगे प्यार की गहराई पे। हिंदी एक सम्मान की भाषा है। जैसे अंग्रेजी में हम यू बोल देते हैं, छोटा हो या बड़ा हो, बट हिंदी में एक आदर होता है। जैसे बड़ों को हम आप बोल देते हैं, छोटों को भी कई बार आप बोल देते हैं, बट जो तू दोस्तों से बोलने में मज़ा है वो अलग है। अगर हम दोस्तों से आप करके बात करेंगे थोड़ा फॉर्मल सा हो जाता है, वो मज़ा नहीं आता। दिल से तू निकलता है तो अच्छा होता है, बट बड़ों का आदर है इसलिए आप निकलता है। अभी तुम शायद मुझे तू बोलते हो। नहीं, मैं आप ही बोलता हूँ मैं अभी तक। और दूसरी बात, हिंदी सबसे मोस्ट स्पोकन मतलब सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है पूरे वर्ल्ड में। 60 करोड़ 22 लाख लोग बोलते हैं, मतलब पूरे दुनिया में। तो एक उस पर हमें अभिमान है। तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा? तीसरी बड़ी, हाँ, सबसे ज़्यादा बोली। हिंदी मैंने चूज़ किया है और अपने 5 साल के करियर में हिंदी की खबरें लिखते आ रही हूँ। मुझे लगता है कि अभी भी हम लोग हिंदी बोलने के लिए उतना स्वतंत्र नहीं हुए हैं, क्योंकि अभी आज के टाइम पे हम लोग ईमेल करते हैं तो कोई भी ईमेल हमारा हिंदी में नहीं जाता है, सब इंग्लिश में जाता है। तो हमें कहीं ना कहीं जिन्हें नहीं आता है वो गूगल ट्रांसलेट करके कोशिश करते हैं। तो हमें लगता है कि उस तरफ में अभी भी वो स्वतंत्रता नहीं आई है कि हम किसी को हिंदी में ईमेल करें, हिंदी में ईमेल कर सकें। मैं आपको हिंदी में ईमेल करूंगा। थैंक यू। बिजनेस की खबरों को हिंदी में लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट नेवरदलेस पर्सनली आई फील, मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी मुझे मेरे कल्चर की याद दिलाती है। समहाउ इट मेक्स मी फील कि कीप्स मी कंटेंट। हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि एकता और अखंडता ही हमारी भारत की पहचान है। हिंदुस्तानी है हम तो हिंदी ही हमारी ज़ुबान है। मैथिली शरण गुप्त की एक कविता है, करो अपनी भाषा से प्यार, जिसके बिना मूक रहते रुकते सब व्यवहार। उमा, चलिए आपका थोड़ा सा टेस्ट हो जाए हिंदी में। आप मुझे बताइए, चलिए अपने नाम का ही मतलब बताइए हिंदी में। अच्छा, तो मेरा नाम उमा है। उमा नाम पार्वती जी का नाम है। दरअसल जब पार्वती जी अपनी माँ की बात नहीं मान के शिव जी के लिए तप करने पहाड़ों पे जा रही थी, तो माँ की बात नहीं मानने पे उनका नाम उमा रखा गया। तो बेसिकली माँ की बात ना मानने वाली लड़की उमा कहलाती है, तो मेरा नाम उसी पे है। इंजीनियर को हम हिंदी में क्या कहते हैं? इंजीनियर को अभियंता। ओके, अभियंता। अच्छा, दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है कि आप बताइए कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हम हिंदी में क्या कहेंगे? संविधान के मंत्री। चलिए, बहुत शुक्रिया। सांसद। आप बताइए कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक। इंटरनेट। अंतर्जाल। पास कर लिया तुमने टेस्ट। 5 स्टार मिलेगी आफ्टर द एपिसोड। 5 स्टार मिलेगी आफ्टर द एपिसोड।